Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving next example fire insurance claim. This example is very important for you because ये आपको confusion कर सकता है. इस example में जो information given है वो information आपको confusion कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें वही करना है कि एग्जाम्पल को अच्छे से रीड आउट करनी है. ये एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दी रहेंगी उस लिंक में आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा. तो उसको पहले डाउनलोड कीजिए और फिर आपकी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए. तो चलो हम एग्जाम्पल को रीड करते हैं और उसी साथ साथ उसको सॉल्व भी करते हैं. तो सबसे पहले एग्जाम्पल को अच्छे से रीड करना और समझ लेना, यही एक सबसे आधा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना. तो चलो एग्जाम्पल को हम रीड आउट करेंगे. ऑन 20 July 2001, the godown and business premises of the merchant were affected by the fire. From accounting record salvage, the following information is made available to you. Stock of goods at cost on 30 April 2002, 30 April 2001 है. तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक प्रीवियस ईयर और दूसरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वाला ईयर. तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर गिवन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है? 1 अप्रैल 2000, 31 मार्च 2001. और यहाँ पे जो ईयर गिवन है वो कितना है? 1 अप्रैल 2001 टू यहाँ पर हमारे पास जो लॉस हुआ वो कब हुआ? 20 जुलाई 2001. तो इसी पीरियड का हमारे पास यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा. तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है इस ईयर का. यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, टोटल ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 1 लाख. कॉस्ट पर गिवन है, इसका मतलब टोटल जितनी है उतना ही हम यहाँ पर लिखेंगे. देन स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2001. इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है? 10% लोअर कॉस्ट. इसका मतलब कॉस्ट से 10% कम गिवन है. तो अमाउंट गिवन है हमारे पास 1,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90. 90 क्यों लिया? क्योंकि 10% कम है इसलिए 90 आया. 20% कम होता तो 80 आता. तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,20,000. तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे अमाउंट गिवन है. सपोज यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है वो कितने? 100%. वो हमारे पास नहीं है. और गिवन है 90%, वो हमारे पास गिवन है 1,08,000. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. इसका मतलब 1,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90. तो उसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. बस यही ध्यान में रखना, परसेंटेज यहाँ पर गिवन है तो उसके नीचे परसेंटेज लिखना, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना. अगर यहाँ पर मोर देन 10% होती तो यहाँ पे 110 आ जाता, उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते थे. तो सबसे पहले यही आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ गिवन होता है लेस देन मोर देन तो उसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट उसे 10%, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं. इसका 10% कितना आ जाएगा? 12,000. इसको 120 में से 12,000 लेस करेंगे तो वही अमाउंट आपके पास मिल जाएगी. तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका. देन गिवन है परचेस ऑफ गुड्स फॉर द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू 31 मार्च 2001. यहाँ पे गिवन है परचेस हमारे पास गिवन है कितना है? तो 4,20,000. परचेस की अमाउंट गिवन है 4,20,000. देन यहाँ पर सेल्स फॉर द सेम पीरियड, यहाँ पर गिवन है सेल्स बाय सेल्स, अमाउंट है 6 लाख. अमाउंट कितनी है? 6 लाख. ओके. देन परचेस लेस रिटर्न फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 टू 20 जुलाई 2001. इसका मतलब इस ईयर का परचेस हमारे पास गिवन है. तो सबसे पहले इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक. जैसे कि 31 मार्च 2001 को हमारे पास टोटल गुड्स अवेलेबल थे 1,20,000. तो 1 अप्रैल को कितने रहे? जितने 31 मार्च को थे उतने ही हमारे पास 1 अप्रैल को भी रहेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. कितना आ जाएगा? तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है. तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000. देन यहाँ पर गिवन है परचेस. देन यहाँ पर गिवन है परचेस की अमाउंट है 1,40,000. इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है? एक एडजस्टमेंट गिवन है. देन उसके बाद गिवन है सेल्स लेस रिटर्न फ्रॉम द अबव पीरियड. यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स.
इसको भी इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इस पर भी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ओके, देन हम एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। जो पैराग्राफ गिवन है इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में बताया सेल्स अप टू 20 जुलाई 2001, इसका मतलब इस ईयर का, इंक्लूड ₹40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। इसका मतलब हमने क्या किया, जो सेल्स लिखा है उसमें से 40,000 गुड्स ऐसे जो हमने डिस्पैच नहीं किए। डिस्पैच का मीनिंग है भेजना, भेजे ही नहीं। इसका मतलब वो सेल्स हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उसमें क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स डिस्पैच, गुड्स डिस्पैच कितना आ जाएगा 40,000। ये बन जाएगा हमारे पास 2,07,000। ठीक है, क्यों लेस किया, क्योंकि ये हमारा सेल्स ही नहीं हुआ। भेजे नहीं तो सेल्स होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सेल्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे गुड्स डिस्पैच के नाम से। देन परचेस अप टू 20 जुलाई 2001, मतलब इसी ईयर की गिवन है। डिड नॉट इंक्लूड ₹20,000 फॉर द परचेस इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, इसने क्या किया, जो परचेस गुड्स परचेस किए मतलब पर उसमें क्या किया हमने, जो सप्लायर है उसके गुड्स हमारे पास रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब रिसीव होंगे, आज नहीं तो कल रिसीव होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड गुड्स परचेस, गुड्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड कितना 20,000, क्या हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। ठीक, क्यों ऐड किया हमने, तो उसने एक सिंपल बताया कि जो गुड्स हमने 20,000 के परचेस किए थे उसको हमने परचेस किए, इनवॉइस भी भेज दिया, बट वो जो गुड्स थे हमें रिसीव नहीं हुए। उसका मतलब हमारे परचेस में यहाँ पर गिवन है हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से रिसीव नहीं हुए, पर वो कभी ना कभी रिसीव होने वाले। तो इसीलिए हम परचेस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन उसके बाद गिवन है द टोटल गुड्स सॉल्वेज फ्रॉम एन एक्सीडेंट वेयर वर्थ ₹21,000 of which goods worth ₹9,000 had been handed over the insured। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बताया कि टोटल जो गुड्स सॉल्वेज हुए, टोटल कितने 21,000, उसमें से 9,000 का इंश्योरेंस हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर का। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके परसेंटेज निकाल के वही परसेंटेज इस ईयर से हम रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल आ जाएंगी 7,20,000। यहाँ पर भी टोटल कर देंगे 7,20,000। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, इसकी टोटल कर देंगे तो हो गई 5,20,000। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2 लाख, जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख। यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो यहाँ पे परसेंटेज बनेंगे 33.33। इसको हम लिखेंगे और में 1/3, और में क्या लिखेंगे 1/3। 1/3 का मीनिंग 1%, 1/3 का मीनिंग थर्ड में से 1% क्या है प्रॉफिट है, और बचे हुए 2% क्या है कॉस्ट। ओके, यही परसेंटेज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सेल्स के 1/3। तो सेल्स कितना है 2,70,000 इंटू 1/3। ठीक है, आप 33.33 करेंगे तो थोड़ा पॉइंट में कम ज्यादा हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे गिवन रहता 33.33 तो यहाँ पे कैलकुलेशन में डायरेक्ट 1/3 कर लेना। ठीक है, तो अगर आप 1/3 कर देंगे तो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 90,000। कितने निकल के आ जाएगा 90,000। और यहाँ पे हम टोटल करने के बाद यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो इसकी टोटल हम करेंगे 180, 1 लाख 2 लाख 2,80 प्लस 90 3,70,000। टोटल आ जाएंगे 3,70,000। देन यहाँ पर भी टोटल 3,70,000 करनी है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 लाख।
ये हो जाएगा हमारी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम निकालते लॉस ऑफ स्टॉक। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। तो उसका हमारे पास फार्मूला रहता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर गिवन है 1 लाख, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर गिवन है 1 लाख लेस गुड्स सॉल्वेज, गुड्स सॉल्वेज कितने टोटल 21,000 है, उसमें से 9,000 हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ लास्ट पैराग्राफ क्या बोला है उसने कि टोटल गुड्स वेयर सॉल्वेज फ्रॉम एन एक्सीडेंट वेयर वर्थ रुपीज 21,000, ओके, बट उसने बताया ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 9,000 हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर द इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस में वो नहीं आते, तो यहाँ पर हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12,000। इसको लेस करने के बाद यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बचेगी वो हो जाएंगी 88,000। इसको हम करेंगे लॉस ऑफ, इसको हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पर गिवन है लॉस ऑफ स्टॉक, तो पॉलिसी के अमाउंट गिवन है क्या, ये के पहले ध्यान में रखना। अगर पॉलिसी के अमाउंट गिवन नहीं है, इस एग्जांपल में गिवन नहीं है, तो इसीलिए वो हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम, इसीलिए वो हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना बन जाएगा 88,000। इसी तरीके से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और आप भी कुछ बुक के एग्जांपल सॉल्व कीजिए। अगर कुछ दिक्कत आपको होती है एग्जांपल सॉल्व करने में तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना।